हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ग्रुपिंग के बारे में जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह एक ग्रुपिंग है 5 कंट्रीज़ का, जिसमें 5 कंट्रीज़ जो हैं उनके नाम हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह ग्रुपिंग है वर्ल्ड के 5 लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, जो रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। इट मीन्स वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलेशन है उनमें 40% पॉपुलेशन इन 5 देशों के अंदर है। नेक्स्ट, यह 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब विश्व की जितनी जीडीपी है उनका 25% इन्हीं 5 कंट्रीज़ के पास में है। और विश्व की जितनी ट्रेड होती हैं 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्हीं 5 कंट्रीज़ के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ नोट करने की है कि यह कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, रेदर इट इज़ एन एनुअल समिट बिटवीन लीडर्स ऑफ द 5 कंट्रीज़। यह कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूएनओ के बारे में पढ़ा, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है। बट ब्रिक्स क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह एक फोरम है जिसमें जो ये 5 कंट्रीज़ इंटरनेशनल इशूज़, रीजनल इशूज़ जो है वो डिस्कस करती है, या फिर अपने इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उन सभी बातों को डिस्कस करती है। ठीक है, तो यह एक एनुअल समिट है बिटवीन द लीडर्स ऑफ इंक्लूडेड कंट्रीज़। इंक्लूडेड कंट्रीज़ मतलब यह 5 कंट्रीज़। ठीक है, अब हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि यह जो है शुरुआत कैसे हुई ब्रिक्स की। तो इन 2001 एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ'नील। जिम ओ'नील नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यह टर्म कॉइन किया था ब्रिक, BRIC। ब्रिक नाम का यह टर्म इस इकोनॉमिस्ट ने कॉइन किया था। किस वजह से डिस्क्राइब किया था? तो इसने, जो जिम ओ'नील ने इस टर्म को कॉइन किया था टू डिस्क्राइब द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2001 में यह 4 जो कंट्रीज़ थी उस समय इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी, तो उनको कलेक्टिवली डिस्क्राइब करने के लिए इस इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक टर्म का यूज किया था। तो तभी से यह वर्ड जो है यह पॉपुलर हो गया। ठीक है, द ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड। चूँकि यह टर्म कॉइन किया गया था 2001 में, तो उसके कुछ सालों बाद इस ग्रुपिंग को फॉर्मलाइज कर दिया गया इन्हीं 4 कंट्रीज़ के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2006। 2006 में इन 4 कंट्रीज़ को लगा कि यह जो नाम दिया गया है ब्रिक, यह आगे चल के एक सक्सेसफुल ग्रुपिंग साबित हो सकता है। तो इसी पर्पज़ से इन ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इन्होंने एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुप फॉर्म की ब्रिक नाम से, और इनका पहला समिट होल्ड किया 2006 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट होता है या फिर कह सकते हैं मीटिंग होता है, वह सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इंटरेक्शन जो हुआ उसके वजह से क्या हुआ कि इन सभी देशों ने यह डिसाइड किया कि अब जो है यह जो डिस्कशन और डायलॉग है वो कैरी आउट किया जाएगा एट द लेवल्स ऑफ हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। मतलब यह अब फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब यह जो ब्रिक है इसमें गवर्नमेंट के जो हेड हैं या फिर स्टेट के जो हेड हैं वो पार्ट लेंगे, वह इसमें शामिल होंगे, और यह समिट एनुअल होगी। ठीक है, तो यह डिसाइड किया गया फ्रॉम दैट मीटिंग, क्योंकि यह मीटिंग ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग सक्सेसफुल हुई थी इस वजह से। तो फर्स्ट ब्रिक की जो समिट हुई वह 2009 में हुई। फर्स्ट ब्रिक की समिट हुई वह 2009 में हुई। ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 2009 में हुई। कहाँ हुई थी? येकाटेरिनबर्ग, रशिया के अंदर एक शहर है येकाटेरिनबर्ग, वहीं पर यह ब्रिक की पहली समिट हुई। और यहाँ पर जो इशू और जो मुद्दे पर फोकस की गई वो था रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर।
ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीन्स वित्तीय जो भी विश्व की जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनको एक उसमें रिफॉर्म लाने की बात की गई। ठीक है। इन सेकेंड ब्रिक्स समिट, दूसरी ब्रिक्स समिट जो हुई 2010 में, ठीक है, तो इस ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया कि आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिक को। ठीक है। आफ्टर विच द ग्रुप अडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स। जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया उसके बाद से जो ग्रुप का नाम है वो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली साउथ अफ्रीका अटेंडेड द थर्ड ब्रिक्स समिट इन सान्या, चाइना। चाइना के अंदर 2011 में जो ब्रिक की नेक्स्ट समिट हुई उसमें साउथ अफ्रीका एज अ मेंबर ज्वाइन किया। ठीक है, क्योंकि